मेरठ के सौरभ राजपूत और मुस्कान की मासूम बेटी काफ़ी डरी सहमी हुई है। अपने नाना नानी के साथ रह रही मासूम बच्ची अपने पिता सौरभ और मां मुस्कान को लेकर दिन भर सवाल पूछती रहती है। हालांकि मासूम बच्ची के नाना नानी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। बेटी से बात करने के लिए सौरभ लंदन से हर रोज ही कॉल करता था। हालांकि अब बच्ची अपने पिता की कॉल का इंतजार नहीं करती। मासूम बच्ची कभी अपने नाना नानी से नाराज हो जाती है तो कभी उनसे कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। दरअसल मुस्कान के माता पिता मासूम बच्ची को ये दिलासा देते रहते हैं कि उसके मम्मी पापा जल्द लौट आएंगे। वहीं मुस्कान रस्तोगी को लेकर हर रोज ही एक ना एक खुलासा हो रहा है। मुस्कान के पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने उसके बारे में कई बातें कही हैं। ऋषि जी, आपने मुस्कान को यहाँ पे देखा होगा, कब से आपने मुस्कान को जानते हैं और क्या? जी, मैंने बचपन में भी देखा है उसे, लेकिन बीच में गायब हो गई थी, नोएडा चली गई थी शायद। ठीक है, नोएडा जाने के बाद उसे मैंने बाद में देखा था। मैं ट्यूशन जाता था तो अपनी बच्ची को छोड़ने जाती थी वो। ठीक है, मुझे एक दिन देख कर अजीब सा लगा था कि इसकी बच्ची भी है, क्योंकि हमारे साथ की ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो। ठीक है, फिर उसकी बच्ची आगे बढ़ती थी तो वो बच्ची को लेकर जाती थी तो नानी की छोड़ जाती थी अपनी बच्ची को। बचपन से किस तरीके का नेचर था उसका? बचपन में मतलब बोलते चालते नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे साथ पढ़ी भी है। ठीक है, मतलब या तो जूनियर थी या सीनियर थी, ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं बोले नहीं, इसलिए नेचर हमें पता नहीं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है उसे सामने से तो सही लगती था नेचर, तो ऐसा लगता नहीं था कि हाँ उसका ऐसा काम होगा। तो साहिल को भी आपने देखा होगा स्कूल में? नहीं, साहिल को तो नहीं देखा था हमने, ना सौरभ को जानते हैं। हाँ उसका याद है कि हाँ वो थी, हमारे साथ में पढ़ी थी। साहिल को गली में कभी आप लोगों ने देखा? साहिल को तो हमने गली में देखा था, स्कूटी जाते जाते जूड़ा बना के रहता था, तो ऐसा याद है हमें। क्योंकि ये स्कूटी पे घूमता रहता था वो, हमने कितनी बार देखा उसे। अच्छा, ये तंत्र मंत्र की जो चीजें आ रही हैं, क्या लगता है ऐसा क्यों? वो अपने आप को भोले बाबा बताता था। ठीक है, पता नहीं वो ऊपर कमरे में क्या करता था, लगता था नहीं लगता था कि उतना आंतरिक है नहीं है। अच्छा, अपने आप को भोले बाबा बताता था। और ये जो कमरे में जो इन्हें तस्वीरें बना रखी हैं, वो तस्वीर देखो, पता नहीं क्या बना रही है क्या नहीं। ठीक है, वो क्या करना चाह रहे थे क्या नहीं, लेकिन तांत्रिक तो लगता नहीं था कि तांत्रिक होगा। अपने आप को भोले बाबा बताता था वो। अच्छा, हाँ जी। इस तरीके से हाथ को सिर को ले जाना, ये कैसे देखते हैं जी? तो पता नहीं है, तो सुनने में आई है, मुझे तो लगता नहीं कि शायद सिर ले गई थी कट्टे में रख के। जो हमारे सुनने में आई थी कि उसे काट के सीमेंट में दफना दिया था, लेकिन ये बात तो मेरे बाद में सुनने में आई है कि वो सिर को पकड़ के काट के अपने पति के वहाँ पे अपने आशिक के संग घूम रही थी वो। जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग की है। वहीं मेरठ के एक वकील ने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जताई है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ जेल के अंदर बंद है और वहीं उसका प्रेमी जो साहिल है वो भी मेरठ जेल के अंदर बंद है। जिसको बंद होने के बाद में इन दोनों आरोपियों ने सरकारी वकील की मांग की है। लेकिन मेरठ में एक ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने मुस्कान का केस लड़ने की इच्छा जाहिर की है, और वो भी गारंटी के साथ कि मुस्कान को फांसी की सज़ा नहीं होगी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनको मुस्कान का केस लड़ने की चाहत क्यों जागी है? स्वागत है आपका वकील साहब। जो मुस्कान को फांसी नहीं होगी और इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी लेने के पीछे क्या कारण है? और मुस्कान का केस लड़ने की भी आपने इच्छा जाहिर की है, वो इच्छा आपके अंदर क्यों जागी? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्कान का केस लड़ना चाहिए? मुस्कान का जो केस है वो परिस्थिति साक्ष्य पर आधारित है, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। और जहाँ डायरेक्ट एविडेंस हो वहाँ कानून में ये प्रोविज़न है कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी। फांसी की सज़ा के लिए धारा 299 IPC को कवर करना होता है। अगर कवर नहीं है तो नहीं होगी। तो जो मेरठ पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, वो ड्रम मिल गया आला कत्ल, उसके अंदर वो जो चाकू था वो मिल गया है, उसने अपने मुंह से कबूलनामा कर लिया है, उसने भी और उसके प्रेमी साहिल ने भी कर लिया। तो इसके अंदर कौन से ऐसे एविडेंस है जिसकी कमी रह रही, जिस वजह से उसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाएगी? उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में कन्फेशन किया है। पुलिस अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और जो चीज़ साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है उसके आधार पर आजीवन कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। उसके लिए पुलिस को साबित करना कि जो परिस्थिति साक्ष्य से
डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, ये कोई गवाह नहीं है कि इन दोनों ने हमारे सामने उसे मारा है, इस चीज़ का कोई गवाह नहीं है। तो मतलब इस बात की आप गारंटी ले रहे हैं कि मुस्कान को फांसी कभी होगी ही नहीं? नहीं, फांसी नहीं होगी। सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है, कानून में ये प्रोविज़न है, महिला और बच्चों के साथ सजा में रहम बरता जाता है। तो ये जो गारंटी है आपकी मुस्कान को लेकर के है या साहिल को लेकर के भी है? केवल मुस्कान के बारे में, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं को कानून में रियायत दी जाती है। तो अच्छा ये बताइए, मुस्कान का जो केस आप फ्री लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों चाह रहे हैं? आप फ्री क्यों लड़ना चाह रहे हैं जबकि पूरे देश के अंदर सौरभ के परिवार वाले उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं? पूरे देश का जिसने भी इस केस को सुना, हर कोई वो मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, और आप उनका केस लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर कोई किसी का केस नहीं लड़ेगा तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ के लिए उन परिस्थितियों को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा जिससे सजा होती है। अगर नहीं लड़ा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, भारतीय संविधान, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो जाएगा। उन्हें उससे बचने के लिए या उससे बचाने के लिए मैं जो इनका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो मुस्कान और साहिल ने तो सरकारी वकील की मांग कर ली है, तो जो सरकारी वकील हैं कि वो भी उनको फांसी की सज़ा से बचा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बचा पाएंगे, लेकिन अगर वो ये कहेंगी और मेरे वकालतनामे पर दस्तखत करेंगे तभी मैं केस लड़ सकता हूँ, उससे पहले मैं केस नहीं लड़ सकता। तो जो सरकारी वकील की जो उन्होंने मांग करी, उससे बेहतर आप केस लड़ेंगे? सरकारी वकील हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। वहीं मेरठ में हुए हत्याकांड को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई सौरव हत्याकांड इस वक्त सुर्खियों में है। मुस्कान ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति सौरव की हत्या की, इसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार एक पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? साहिल इसी घर में रहता था और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मुस्कान का घर है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि इन दोनों के प्यार का कॉकटेल इतना भयानक होगा। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं और इस पूरे मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से इन लोगों ने नवंबर में ही सौरव हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए बाकायदा चाकू खरीदे गए थे और उसके बाद चाकू के साथ 8 दिनों तक रिहर्सल किया गया था, लेकिन मुस्कान सही तरीके से चाकू नहीं पकड़ पा रही थी, लिहाजा एक उस्तरा भी खरीदा गया और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले ड्रम में मिट्टी डालकर वहां पौधा उगाने की सोची थी, लेकिन बाद में बदबू की विचार से इन लोगों ने इस प्लान को छोड़कर बाकायदा ये लोग सीमेंट ले आए और सीमेंट के जरिए बॉडी पार्ट्स को इस तरह से सील कर दिया ताकि इसके बारे में किसी को भनक तक न लगे। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है।